जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर पर एक रस्सी बांध लेते हैं और एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा करते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी वो रस्सी ढीली हुई तो कुछ बहुत ही अजीब और भयानक होने लगता है। इसके बाद वो खाने की तलाश में जंगल में 3 अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं। दुनिया खत्म होने की कगार पर है, इसलिए 3 लोग अलग-अलग जाकर ज्यादा खाना ढूंढ पाते हैं। उनका मानना है कि ये रस्सी ही उन्हें हर खतरे से बचाकर रखती है। लेकिन एक दिन जब छोटा बेटा नोलन खाना ढूंढ रहा होता है तो उसे दूर जमीन पर एक गड्ढा दिखाई देता है। वो जैसे ही खाना उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि रस्सी छोटी पड़ रही है। वो उसे जोर जोर से खींचता है, पर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मजबूरी में वो अपनी रस्सी खोल देता है। तभी उसका बड़ा भाई सैम्यूल ये देख लेता है और उसे फौरन रोकने की कोशिश करता है। उनका मानना है कि रस्सी खुलते ही राक्षस आ जाएंगे जो इस जंगल में छिपे हुए हैं। गुस्से में सैम्यूल अपनी माँ को ये सब बताने की सोचता है, पर नोलन के गिड़गिड़ाने पर वो रुक जाता है। वापस आते वक्त सैम्यूल का ध्यान कहीं और होता है और वो गलती से अपने भाई की रस्सी पर पैर रख देता है। इस छोटी सी गलती से नोलन की रस्सी हाथ से छूट जाती है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर अपना पैर तुड़वा लेता है। सैम्यूल डर के मारे जोर से सीटी बजाता है ताकि पास में ही मौजूद उनकी माँ ममा को पता चल सके। माँ भागती हुई आती है, लेकिन तब तक जंगल में भयानक आहटें सुनाई देने लगती हैं। अपने भाई को मुसीबत में देख सैम्यूल भी अपनी रस्सी खोलकर उसे बचाने दौड़ पड़ता है। माँ चिल्लाती रहती है कि रस्सी मत खोलो, लेकिन बच्चों की जान खतरे में देख वो खुद अपनी रस्सी काट देती है। राक्षस करीब आ ही रहा होता है कि माँ जैसे तैसे दोनों बच्चों को फिर से एक ही रस्सी से बांध देती है। वो राक्षस उन्हें चुपचाप देखता रहता है, पर हमला नहीं करता। शायद रस्सी ने फिर से अपना जादू दिखा दिया था। अजीब बात ये थी कि नोलन को कोई राक्षस नहीं दिखा, पर उसकी माँ और भाई बहुत डरे हुए थे। घर पहुंचकर माँ दोनों बच्चों को जमीन पर बिठा देती है और शक की नजरों से उन्हें देखने लगती है। उसे डर है कि कहीं किसी राक्षस ने उसके बच्चों का रूप तो नहीं ले लिया। चाकू की नोक पर वो दोनों बच्चों से मंत्र पढ़वाती है ताकि बुरी आत्माएं दूर हो सकें। जब माँ को पता चलता है कि नोलन ने खुद रस्सी खोली थी तो वो उसे सजा के तौर पर तहखाने में बंद कर देती है। रात के खाने पर माँ फिर से वही पुरानी डरावनी कहानियां सुनाती है। वो बताती है कि कैसे ये राक्षस अपनों का रूप लेकर पूरे परिवार को आपस में लड़वाकर मार डालते हैं। माँ कहती है कि उसने खुद अपने माता पिता को मार दिया था क्योंकि वो राक्षस बन चुके थे। लेकिन नोलन को अब अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी अपनी आंखों से कोई राक्षस नहीं देखा। वो सोचता है कि अगर ये जंगल इतना खतरनाक है तो उनके घर के कुत्ते बिना रस्सी के बाहर कैसे घूम लेते हैं। तभी माँ को बाहर कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे उसका बरसों पहले मर चुका पति उसे बुला रहा हो। वक्त गुजरता है, सैम्यूल का पैर ठीक हो जाता है, पर अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूरे परिवार को पेड़ की छाल खाकर जिंदा रहना पड़ता है। एक दोपहर जब सब छाल इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी नोलन को अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो सब कुछ बदल देता है। नोलन एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि अचानक रस्सी खिंचने लगती है और कोई उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। नोलन घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो घर के अंदर कैसे पहुंचा, जबकि उसके पास तो रस्सी भी नहीं थी। तभी उसकी माँ मॉम उसे उठाती है और कमरे में ले जाकर जमीन पर लिटा देती है। मॉम बार बार मंत्र पढ़ने लगती है, जैसे उनका अपना ही बेटा कोई भयानक शैतान बन गया हो। पूरी रात नोलन को अंधेरे तहखाने में गुजारनी पड़ती है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह मॉम पूछती है कि क्या उसे अब अंधेरा दूर होता महसूस हो रहा है, पर नोलन का भरोसा अब अपनी माँ पर से उठ चुका होता है। असल में नोलन को लगता है कि वो रात को सिर्फ एक बुरे सपने की वजह से घर से बाहर निकला था। उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा, पर उसका भाई सैम्यूल अपनी माँ को धोखा नहीं देना चाहता और उनकी बातों पर यकीन करता है। अगले दिन मॉम सबको बताती है कि घर में खाना खत्म हो गया है और अब सरवाइव करने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो कहती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने पालतू कुत्ते को मारना होगा, जो उनके परिवार के सदस्य जैसा है। नोलन रोने लगता है और कहता है कि वो पेड़ की छाल खा लेगा, यहाँ तक कि घर छोड़कर जंगल में अकेला रह लेगा। मॉम गुस्से में कहती है कि बुराई ने नोलन को छू लिया है क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं थी और अब वो सबको गुमराह कर रहा है। मॉम जबरदस्ती कुत्ते को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है ताकि उसे मारकर खाना बना सके। नोलन चीखते हुए कहता है कि ये सब सच नहीं है और वहाँ डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस मॉम का वहम है। सैम्यूल अपने भाई को रोकने के लिए उस पर झपट पड़ता है और दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी मॉम को सच में एक भयानक शैतान नजर आता है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। सैम्यूल जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, नोलन उसे फिर से रोक देता है। शैतान को अपने एकदम करीब पाकर मॉम डर और मजबूरी में कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेती है।
जब तक सैम्यूअल अंदर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मॉम उन्हें छोड़कर जा चुकी होती है। अब दोनों भाई अकेले रह जाते हैं और भूख की वजह से सैम्यूअल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। नोलन खाने की तलाश में अपनी तीनों रस्सियों को जोड़कर जंगल में बहुत दूर तक निकल जाता है। वहाँ उसे एक पक्की सड़क दिखाई देती है जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है। रास्ते में उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे खाने के लिए स्नैक्स देता है और मदद का हाथ बढ़ाता है। नोलन उसे घर ले आता है, पर सैम्यूअल को लगता है कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। सैम्यूअल उस आदमी पर तीर चला देता है और घायल आदमी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। नोलन उस आदमी का बैग लेकर घर आता है और लालच में आकर सारा खाना खाने लगता है। सैम्यूअल अब भी अपनी माँ की बातों पर अड़ा रहता है और उस खाने को शैतान का खाना कहकर ठुकरा देता है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। रात को सैम्यूअल को उस आदमी के बैग में एक टॉर्च मिलती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो टॉर्च जलाकर बाहर खेल रहा होता है कि तभी अचानक घर के अंदर से एक डरावनी आवाज आने लगती है। वहाँ जून की लाश के अलावा और कुछ नहीं बचा होता है। तभी अचानक सैम्यूअल कहने लगता है कि हेलो, मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। छोटा सा सैम्यूअल ऐसा कैसे सोच सकता है, ये बात किसी की समझ से बाहर हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची इस सुनसान जंगल में आखिर अकेली क्या कर रही है? वो बस इतना कहती है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पर तभी उस बच्ची को एहसास होता है कि उसके हाथ में जो टॉर्च है वो असल में उसके पिता ही हैं। लकड़ी के घर में पड़ी उस लाश को देखकर वो बच्ची अब सब कुछ समझ जाती है। वो डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगती है। सैम्यूअल से रहा नहीं जाता और वो उसके पीछे भागने लगता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी सुरक्षा वाली रस्सी अब छोटी पड़ रही है। वो बच्ची बिल्कुल उसके सामने होती है, पर जैसे ही सैम्यूअल उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो गायब हो जाती है। सैम्यूअल को समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अपनी रस्सी ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर सब बेकार हो जाता है। उधर नोलन को अभी तक कुछ पता नहीं होता और वो घर के बाहर आता है। जमीन पर बिखरी हुई रस्सी को देखकर नोलन घबराकर उसे उठाने लगता है, पर रस्सी का दूसरा सिरा खाली होता है और उसका भाई कहीं नजर नहीं आता। तभी अचानक उसे सैम्यूअल की आवाज सुनाई देने लगती है। नोलन बिना सोचे समझे आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। डर के मारे नोलन वापस घर की तरफ भागता है और खुशकिस्मती से वो शैतान उसका पीछा नहीं करता। वो भागकर ऊपर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि सैम्यूअल बिस्तर पर चुपचाप बैठा है। सैम्यूअल हिलडुल भी नहीं रहा होता, बस उसकी गर्दन झुकी होती है। नोलन देख पा रहा होता है कि काली शक्तियों का साया अब उसके भाई पर फैलने लगा है। नोलन हिम्मत जुटाकर सैम्यूअल का हाथ थाम लेता है और उसे बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। अगले ही पल सैम्यूअल बिस्तर से दरवाजा बंद कर देता है और पर्दों में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे घर को घेरने लगती हैं। धुएं की वजह से नोलन को मजबूरन छत पर जाना पड़ता है। तभी वो देखता है कि सैम्यूअल घर के बाहर खड़ा होकर उसे ही घूर रहा है। ऐसा लगता है जैसे नोलन अब उस अंधेरे की गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुका है। छत पर ही नोलन की आंख लग जाती है और वो सपने में एक छोटे कमरे में पहुंच जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। नोलन जानता होता है कि सामने दिख रही माँ और कोई नहीं बल्कि उसी राक्षस का रूप है। नोलन नीचे भागता है और तहखाने का पर्दा खोल देता है, जहाँ उसकी माँ भी आ जाती है। अगले दिन जब उजाला होता है तो वो घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका होता है। 2 रेस्क्यू करने वाले लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर सावधानी से नोलन के पास पहुंचते हैं। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर से पास के अस्पताल ले जाया जाने लगता है। हेलीकॉप्टर में नोलन की धुंधली आंखों को अपना भाई सैम्यूअल सही सलामत दिखता है। उसे जिंदा देखकर नोलन को थोड़ी शांति मिलती है।